एक थे मिस्टर दानचंद, कंजूस बहुत थे। इतने कंजूस थे कि गांव वालों ने उनका नाम ही रख दिया दानचंद, क्योंकि वो कभी फूटी कौड़ी भी किसी को दे के राजी। अब दानचंद जी कंजूस बहुत थे, पूजा पाठ मंदिर तो बड़े दूर की बात थी। भिखारी को दरवाजे पे भिक्षा भी नहीं। एक दिन पत्नी ने बहुत समझाया, देखो जी मेरा कहाँ मानो, ज्यादा दूर नहीं 12 कोस गंगा जी हैं, तो गंगा ही नहा लो। आज सोमवती अमावस है, जाते गंगा नहा लेते। अरे बोले छोड़, वहां पंडे हैं, पंडों का बड़ा झंझट होता है, क्या करेंगे गंगा नहा के। आखिर में पत्नी ने बहुत समझाया तो दानचंद जी गंगा नहाने गए। अब गए तो जरूर, लेकिन खतरा है कि घाट पे तो पंडे होंगे। तो जहां मुर्दा जलता था दूर, वहां गए कि वहां चल के नहाएंगे तो वहां कोई मांगने वाला। दानचंद जी मुर्द घाट पे पहुंचे, देखा इधर उधर कोई नहीं, बोले हाँ एक डुबकी लगाते हैं और लगा करके चल देंगे, गंगा स्नान हो जाएगा, यहां कोई कुछ मांगने वाला नहीं। इधर भगवान को हंसी आ रही है कि वारे भगत, एक तो तू गंगा नहाने आया, वो भी मुर्द घाट पे नहा रहा है जहां मुर्दे जलते हैं। जैसे ही दानचंद ने डुबकी लगाई, वैसे ही भगवान पंडा बन के खड़े हो गए। जैसे ही मुंह ऊपर उठाया, भगवान ने कहा जजमान की जय हो, जय हो जजमान की जय हो। ध्यानचंद ने देखा तो पंडा खड़ा है, बोले यहां भी नहीं छोड़े, यहां भी आ गए। अरे जजमान हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, अब घाट पे तो बहुत लोग हैं, तो हम तो संतोषी हैं। आप जैसा कोई महीने 2 महीने में आ जाता है तो साल भर का खाना पीना दे देता है, और हमें इससे ज्यादा की जरूरत। बोले साल 2 साल, अरे एक दिन छोड़ो, मैं एक मीटिंग का भी नहीं दे सकता। बोले नहीं जजमान, अब तो तुम्हें कुछ न कुछ देना ही। बोले सवाल नहीं पैदा होता। मैं, पंडा ने कहा तो मैं पकड़ के डुबोऊंगा इसी में तुम्हें। अगर कुछ दोगे नहीं तो हम तुम्हें पानी में से निकलने नहीं देंगे, इसी में डुबोएंगे। अब बड़े पशु पे इसमें फंसे। बोले देना तो पड़ेगा जजमान, बिना दिए तुम जाने कुछ भी दो। दानचंद ने कहा उधार चलेगा। उनका मतलब कितनी दूर कौन आएगा। भगवान ने कहा उधार दे दो। बोले चलो संकल्प करो, 1 पाई। कितनी, वो आप लोग नहीं जानोगे, पुराने लोग जानेंगे। 1 पाई माने 1 पैसा ही समझ लो। बोले 1 पाई का हम संकल्प करते हैं, और वो भी हमारे घर आओगे तो हम तुम्हें। अब उनका मतलब 1 पाई के लिए कौन 12 कोस आएगा। नहा धोकर के घर पहुंचे, थके थे बेचारे, लेटे, और इतने में भगवान पीछे से पहुंच गए। जजमान की जय हो, जय हो। दानचंद ने कहा देख कौन है बाहर आवाज लगा रहा है। पत्नी आई, बाहर लौट के आई। बोले किसी को कुछ देने के लिए बोला है क्या। बोले आ गया, आ गया। बोले हाँ वो तो बाहर ही खड़ा है, कहता है कि जजमान ने संकल्प किया है तो वो मैं दान लेने आया हूं। बोले जा कह दे कि दानचंद बीमार हो गए हैं, बीमार हो गए, कल आएंगे। उसका मतलब आज जाए, कल कौन आएगा। बोले कल आना, वो बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब आए हैं, यजमान बीमार है,
ऐसे में हम कैसे जा सकती हैं? संकल्प ले चुकी हैं तो वो हमारी जजमान हैं, और जजमान मुसीबत में हो और पंडा चला जाए, ये उचित नहीं। ऐसा करो, तुम सीधा पिसान का इंतजाम करो, हम खाना पीना बना के खाएंगे, अब कल जब ठीक हो जाएंगे तो लिख। पत्नी ने कहा वो जा नहीं रहा है, वो कह रहा है सीधा पिसान दो, यहीं रहेंगे। दानचंद ने कहा जा कह दे मर गए। पत्नी बोली कैसे? बोले कि मैं योग जानता हूं, मैं सांस खींच लूंगा, चद्दर उड़ा, और तू रोता मुंह बना के बाहर जा और कह दे दानचंद मर गए, तब तो चला जाएगा। पत्नी रुहासी मुंह बना के आई, बोले दानचंद तो मर गए। भगवान अंदर से हंसे कि कमाल का बंदा है। बोले कोई बात नहीं है, अब मर गए हैं तो सबको तो बुलाना ही पड़ेगा, मैं बुला देता हूं सबको। तो अमित रूप प्रगटेते ही काला। भगवान को असंख्य बनने में क्षण मात्र में पूरे गांव में बात फैल गई, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, और वो भी ऐसा जो सांस खींच के लेटा है, पता नहीं लग रहा है कि जिंदा है। लोगों ने कहा भाई बांधो ले चलो। पत्नी रोए कि ये मरे नहीं है। बोले ये तुम्हारा मोह बोल रहा है, जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। अरे नहीं ये जिंदा है। बोले हाँ हाँ तुम्हारी यादों में जिंदा है ये। आखिर में बांध छोड़ के ले गए संसार। पत्नी रो रही कि जिंदा है, लेकिन लोग कह रहे तुम्हारा मोह है ये। है? चिता सजाई गई, दानचंद जी लिटाई गई। जब आग लगाने की बारी आई तो भगवान ने कहा भाई रुको, मैंने संकल्प लिया है इससे, इसलिए मैं आग से पहले एक मंत्र तो दे दूं इसके कान में, फिर उसके बाद आग लगाना। भगवान आए कान में, बोले दानचंद आंख खोलो, देखो आया हूं बैकुंठ से तुमसे मिलने हेतु। देखो मैं तुमसे मिलने आया हूं बैकुंठ से। दानचंद को लगा ये भगवान बोल रहे हैं, भगवान आए हैं। तो आंख खोला तो वही पंडा खड़ा है, वही पंडा दिखा, फिर आंख बंद कर लिए। भगवान ने कहा भाई आगे तो सुनो, आया हूं बैकुंठ से तुमसे मिलने हेतु, जो इच्छा सो मांग लो, जो इच्छा हो सो मांगो, क्या चाहिए? तो दानचंद ने कहा कि पाई दीजिए, छोड़, वो जो पाई वो छोड़ दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोलो वृंदावन यारी लाल की जय, कृष्ण बलदेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।